हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। मैं नारायण शर्मा, क्लास 5 सब्जेक्ट सोशल साइंस, लेसन 7 लाइफ इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को पढ़ाने जा रहा हूँ। लाइफ इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है क्या? सबसे पहले इसको समझना है। Tropical rainforests are the tall, dense and multi-layered, broad-level evergreen forests that form the natural vegetation in those areas of the tropics where the climate is always hot and dry. Is short or does not exist. मतलब इस क्षेत्र में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पेड़ लंबे होते हैं, घने होते हैं और उनकी पत्तियां चौड़ी होती है। वे हमेशा हरे भरे होते हैं, और वे प्राकृतिक वेजिटेशन कहलाते हैं। माने प्रकृति के द्वारा यह जंगल होता है, मानव के द्वारा ये जंगल नहीं लगाए जाते, ये पेड़ नहीं लगाए जाते। यहाँ प्रायः गर्म और सूखे सीजन होते हैं। रेन फॉरेस्ट प्ले ए वाइटल रोल इन बैलेंसिंग क्लाइमेट। ये जंगल जो है क्लाइमेट को, जलवायु को बैलेंस रखता है, मतलब संतुलित रखता है, और वायुमंडल को, पृथ्वी पर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर लोकेटेड अलोंग द इक्वेटर इन द बोथ साइड्स। और ये जंगल प्रायः इक्वेटर के दोनों साइड, नॉर्थ एंड साउथ साइड लगे होते हैं, जहाँ पर अधिक गर्म होता है। अधिक गर्म होने से अधिक वर्षा होती है। इट एक्सटेंड्स बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मोस्ट ऑफ द रेन फॉरेस्ट आर इन साउथर्न अमेरिका एंड अफ्रीका। और इस तरह के अधिकांश जंगल अमेरिका दक्षिणी में और अफ्रीका में है। इन अफ्रीका द इक्वेटर पासेज थ्रू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। माने अफ्रीका जो है ये इक्वेटर से, मतलब भूमध्य रेखा से क्रॉस करती है। यहाँ पर अफ्रीका में भूमध्य रेखा क्रॉस करती है। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है। लेट अस स्टडी इन डिटेल ऑफ दिस कंट्री। और इस कंट्री के बारे में विस्तृत रूप से हम अध्ययन करते हैं। यहाँ की जलवायु, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो लाइज ऑन द इक्वेटर, सो इट रिसीव्स डायरेक्ट सनलाइट। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो भूमध्य रेखा पर स्थित है, इसलिए यह सीधा सूर्य की प्रकाश प्राप्त करती है। इसलिए यहाँ अत्यधिक गर्मी होती है और यहाँ पर इवेपोरेशन यानी वाष्पीकृत ज़्यादा होती है। सन मेक द टेम्परेचर हॉट एंड evaporation caused by the direct sunlight makes the air humid. It receives the rain throughout the year. यह पूरे साल यहाँ पर वर्षा होती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहाँ के पौधे और जानवर। द रेन फॉरेस्ट ग्रो वेरी हाई। द ट्रीज हेयर आर ब्रॉड, lived and multi-layered.
मतलब यहाँ के पेड़ की पत्तियाँ चौड़ी होती हैं और ये पेड़ की जो सतह होते हैं कई लेयर में होते हैं, कई सतह में होते हैं। दे प्रिवेंट सनलाइट टू रीच ऑन द ग्राउंड। यहाँ पर घने जंगल होने के कारण, ऊंचे पेड़ होने के कारण सूरज की किरण पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है। इट इज नोन एज कैनोपी। समटाइम्स इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम लाइट रेनफॉल टू। द कांगो रेन फॉरेस्ट इज फेमस फॉर इट्स हाई लेवल ऑफ बायोडिवर्सिटी। इट हैज वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। और इस कारण यहाँ अनेकों प्रकार के पौधे और पेड़ हैं। महोगनी, इवोनी, लिम्बा, वेंस, अगबा, इरको एंड सैपल आर मेन टिम्बर प्लांट्स। टिम्बर यानी जिससे अधिक लकड़ी निकले, जिससे ज़्यादा सामान बनाया जाए, जैसे पलंग, कुर्सी वगैरह वगैरह, माने मोटा मोटा पेड़ यहाँ निकलते हैं। सम मेडिसिनल प्लांट आर ऑल्सो फाउंड इन कांगो लाइक चिनचोना एंड रॉफा। कॉमर्शियल ट्रीज आर कोपल, रबर एंड पाम। इस तरह से यहाँ 3 प्रकार के पेड़ मिलते हैं, जो एक टिम्बर के काम में आते हैं, दूसरे मेडिसिन के काम में आते हैं, और तीसरा जो कॉमर्शियल व्यापार जिनका होता है। द कांगो रेन फॉरेस्ट इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ। और कांगो के जो रेन फॉरेस्ट जो हैं, ये जंगली जंतुओं का एक प्रसिद्ध जगह है। Some of the animals that are found in Congo are elephants, chimpanzee, leopards, gorilla, okapi, lions, hippo, antelopes, rhino, buffaloes and zebra. History of Congo. कांगो की इतिहास। कांगो की क्या इतिहास है, क्या यहाँ पहले था, कैसे यह हुआ। कांगो वाज प्रीवियसली ऑक्युपाइड बाय द लियोपोल्ड II ऑफ बेल्जियम। एट दैट टाइम इट वाज कॉल्ड कांगो फ्री स्टेट। एट दैट टाइम, उस समय यह फ्री स्टेट था। इन 1908 इट बिकेम द colony of Belgium. Congo became independent nation in 1960 from the Belgium rule. और 1960 में बेल्जियम की शासन से यह स्वतंत्र हो गया। In 1971 it was named as Zaire, और 1971 में इसका नाम ज़ियर पड़ गया। But in 1997 इट वाज रीनेम्ड, और 1997 में पुनः इसका नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के नाम से जाना गया। और इसका राजधानी किसानसा शहर में है। पीपुल ऑफ कांगो, कांगो के लोग, बंटू एंड पिजमेंट्स आर रिगार्डेड एज ओरिजिनल रेसिडेंट्स और ट्राइबल पीपुल ऑफ कांगो। कांगो के मुख्य निवासी बंटू और पिजामिन्स हैं। एट प्रेजेंट मेनी पीपुल हैव सेटल्ड इन कांगो। और इस समय वहाँ पर और भिन्न भिन्न लोग निवास करते हैं। बंटू इज द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ कांगो। बंटू जो है वहाँ के मुख्य आदिवासी हैं। दे लाइक टू लिव नियर विलेज। वे गांव के नज़दीक रहना पसंद करते हैं। दे मेक देयर
हाउस विथ वुड एंड लीव्स, वे अपने घर लकड़ियों और पत्तियों से बनाते हैं। दे कंस्ट्रक्ट इट ऑन ए हाई प्लेटफॉर्म और लाइक ए स्टिल्ट हाउस, और वे एक ऊंचा हाई, जैसे हम लोग मचान बनाते हैं ऊंचा जगह पर, उस तरह से उनका घर नीचे पर रहता है, लकड़ी के या बांस के खंभे पर ऊपर बनाया जाता है मचान की तरह। देयर हाउस हैज थैच्ड रूफ, और उनके रूफ जो होते हैं, छत जो होते हैं, छप्पर जो होते हैं, मोटा होते हैं ड्यू टू हेवी रेनफॉल। मोटा छत इसलिए होता है, छप्पर इसलिए होता है कि वहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, और वे मोटे छप्पर के कारण वे वर्षे से बच पाते हैं। एंड ह्यूमिड क्लाइमेट दे हैव टू rebuild their house very frequently. Pigeons are also the original inhabitant of Congo. They live in bands that range from 10 to 70 people, और ये एक समूह में रहते हैं जिसमें 10 से 70 व्यक्ति एक साथ रहते हैं। Their number depends upon external factors like forest area. माने इतनी संख्या में क्यों रहते हैं? इसलिए रहते हैं कि जंगल में रहते हैं। जंगल में अनेक पशुओं से ये अपने को जमात में रहकर सुरक्षित समझते हैं। हंटिंग, गैदरिंग फूड और फ्रूट्स etc. They live a nomadic life, और ये नोमांडिक लाइफ, नोमांडिक मतलब एक जगह से दूसरी जगह विचरण करने वाले लोग को नोमांस कहते हैं, और उनके जीवन को नोमांडिक्स कहा जाता है। दे लिव द प्लेस विदाउट एक्सप्लॉइटिंग 100% रिसोर्सेज। दे ट्रेड विथ नियर बाई विलेज पीपुल। दे सेल मीट, हनी, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। वे गांव के बगल में रहते हैं, उनके पास अपना कोई भी संसाधन नहीं होता है। वे मांस, मधु, फल और दूसरे फॉरेस्ट के जो उपज होते हैं, फॉरेस्ट में जो उपज होते हैं उनका ये प्रयोग में लाते हैं, बेचते हैं। Their customers are fixed for many years और जनरेशन, और इनके कस्टमर जो हैं फिक्स्ड होते हैं, और वे फिक्स्ड जगह पर वे कस्टमर रहते हैं, वहाँ पर ये जाकर अपने सामान का सेल कर देते हैं। समटाइम्स दे स्टे एट विलेज, उस समय ये गांव में रहते हैं, रुकते हैं, बट लेकिन दे लाइक टू रिटर्न टू फॉरेस्ट, लेकिन वे जंगल लौटना पसंद करते हैं। बिकॉज, क्योंकि बेटर लाइफ एंड फ्रीडम, क्योंकि जंगल में जीवन अच्छा है और स्वतंत्र है। इस प्रकार ये लेसन समाप्त होती है। इसका क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप पर डाल दिया।